Good morning, students. So today we will continue chapter carbon and its compound. So last time हमने पढ़ा था फंक्शन ग्रुप में बारे में कि एक अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप होता है, अल्डेहाइड का होता है, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद हमने डिस्कस किया था होमोलोगस सीरीज के बारे में। तो आज है हमारे पास बेटा नेक्स्ट टॉपिक नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स की आज हम नेमिंग की बात करेंगे, नोमेनक्लेचर की है जो वो हम बात करेंगे। तो बेटा जब हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है जो इसका नोमेनक्लेचर का फॉर्मूला है, उसको हम क्या बोलते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC जो है वो एक संस्था है, ठीक है, जिसमें जो नाम है वो फॉर्म किए जाते हैं। तो IUPAC की फुल फॉर्म क्या है बेटा, इसको हम IUPAC भी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो इज दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, IUPAC नोमेनक्लेचर। और IUPAC और IUPAC की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर है बेटा। सो ओके, तो नाम लिखने के लिए बेटा मेरे पास एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले सेंटर में क्या आ जाता है, वर्ड रूट। क्या आ जाता है बेटा, वर्ड रूट। प्लस क्या आ जाते हैं बेटा, एक आ जाता है प्राइमरी सूफिक्स। प्राइमरी सूफिक्स। प्लस क्या आ जाते हैं बेटा, सेकेंडरी सूफिक्स। क्लियर है। और लेफ्ट साइड पे क्या आ जाता है बेटा, लेफ्ट साइड पे क्या आ जाता है, प्रीफिक्स। क्या आ जाता है, प्रीफिक्स। सो प्री का मतलब पहले, जो पहले लिखे जाते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स। क्लियर है बेटा, प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स। सो ये फॉर्मूला है। हम वर्ड रूट से स्टार्ट करते हैं। राइट साइड पे सूफिक्स प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी सूफिक्स एंड सेकेंडरी सूफिक्स। और लेफ्ट साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, प्रीफिक्स। क्लियर है बेटा। ओके, तो वर्ड रूट क्या है बेटा, वर्ड रूट है जब चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अगर चेन में एक कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे, वर्ड रूट मिथ। अगर चेन में एक कार्बन है तो मिथ। अगर चेन में दो कार्बन है तो क्या आ जाएगा बेटा, इथ। अगर चेन में तीन कार्बन है तो क्या आ जाएगा बेटा, प्रॉप। अगर चेन में 4 कार्बन है, C4, तो क्या आ जाएगा बेटा, बिट। अगर 5 कार्बन है तो क्या आ जाएगा, पेंट। अगर 6 कार्बन है तो क्या आ जाएगा बेटा, हेक्स। क्लियर है। तो 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट। क्लियर है बेटा। तो ये था मेरे पास वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या है, जो नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है। सो अगर एक कार्बन है चेन में तो मिथ, अगर 2 कार्बन है इथ, 3 कार्बन है प्रॉप, 4 कार्बन है बिट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स। क्लियर है बेटा। ओके, अब प्राइमरी सूफिक्स क्या है, प्राइमरी सूफिक्स है अगर कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो बेटा क्या लगेगा, इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगेगा बेटा, आइन। क्लियर है। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो एन लगेगा, अगर उनमें डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा। क्लियर है बेटा। ओके, तो जैसे बेटा मेरे पास एग्जांपल है, ये है एक कार्बन और कार्बन के साथ क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन। अब हमने क्या देखना होता है, कार्बन कार्बन में बॉन्ड। अगर कार्बन एक है तो हम किसके साथ बॉन्ड देखेंगे, हाइड्रोजन के साथ। कार्बन का हाइड्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड है,
सिंगल बॉन्ड। और कितने कार्बन है इसमें प्रेजेंट? एक। अगर एक कार्बन है तो क्या आ गया? मिथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ गया? एन। बन गया बेटा मीथेन। तो CH4 को हम क्या बोलते हैं? मीथेन। ऐसे ही अगर मेरे पास दो कार्बन है, क्लियर है, और दो कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो नाल उनके साथ क्या अटैच्ड हैं? हाइड्रोजन। तीन इधर होंगे, तीन हाइड्रोजन इस साइड पे होंगे। ये मैंने आपको जो हमने लास्ट टॉपिक किया था उसमें मैंने बताया था कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसको बैलेंस करने के लिए हम उसके साथ क्या लगाते हैं? हाइड्रोजन्स। क्लियर है बेटा? तो ये दो कार्बन है बेटा, तो क्या आ गया? इथ। अब हमने क्या देखना है? कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो क्या आ गया? एन। बन गया बेटा ईथेन। क्लियर है? इतनी एग्जांपल्स। ओके, अब मैं बात करता हूँ डबल बॉन्ड की। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो इस साइड पे कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे? 2। इस साइड पे भी कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे? 2। अब कार्बन कार्बन, दो कार्बन है मेरे पास तो क्या आ गया? इथ। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो क्या आ गया? ईन। बन गया बेटा इथीन। क्लियर है? अगर मैं बात करूं तीन कार्बन की, तो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इधर मेरे पास 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इधर मेरे पास 1 हाइड्रोजन, और इस साइड पे मेरे पास 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। अब क्या होगा? हमने, अगर मैं यहाँ इस साइड से मैं स्टार्ट करता हूँ, हमेशा नंबरिंग बेटा उस साइड से स्टार्ट करनी है जिस साइड से डबल ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शन ग्रुप को कम नंबरिंग मिल रही हो। क्लियर है? सो 1 2 3, अगर मैं इस साइड से चलता हूँ तो मेरे पास डबल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर मिल रहा है। लेकिन अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करूँगा 1 2 3, तो डबल बॉन्ड को सेकंड नंबर मिल रहा है। अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ तो डबल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर मिल रहा है। सो मैं कौन सा चूज करूँगा? जिसमें नंबरिंग क्या है? कम है। क्लियर है? डबल बॉन्ड की। तो ये मेरे पास क्या बन गया? टोटल कितने कार्बन है? 3। तो आ गया बेटा प्रॉप। फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा है -1, तो साथ में क्या लग जाएगा? इन। ये जो 1 है बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। क्लियर है बेटा? ओके, तो ऐसे ही अगर मेरे पास 4 कार्बन है, यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड लगा है तो सबसे पहले क्या है? मैंने वैलेंसी को बैलेंस करना है। इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे और इसके साथ 1, इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन लगेंगे। क्लियर है? तो अब मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ। तो पहले मैं लेफ्ट से राइट जाता हूँ 1 2 3 4। जब मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ तो बेटा डबल बॉन्ड को सेकंड नंबर आ रहा है। जब मैं राइट से लेफ्ट आ रहा हूँ तब भी सेकंड नंबर आ रहा है डबल बॉन्ड को। सो मैं कोई भी साइड जड़ी है चूज कर सकता हूँ क्योंकि दोनों साइड से नंबरिंग क्या है? सेम। तो कितने कार्बन है? 4। तो क्या आ गया बेटा? बुट -2 इन। बन गया बेटा बुट 2 इन। क्लियर है? तो ऐसे जो है हम इसको नेमिंग देते हैं। ऐसे ही मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड की होगी। तो ट्रिपल बॉन्ड को जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन इस साइड पे लग जाएगा, 1 हाइड्रोजन इस साइड पे। 2 कार्बन है तो क्या आ गया? इथ। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आ गया? आइन। क्लियर है बेटा? तो क्लियर हो गया बेटा कि हम डबल ट्रिपल बॉन्ड जब यूज करते हैं तो सुफिक्स कौन सा यूज करते हैं? सिंगल बॉन्ड के लिए बेटा एन, एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आई। क्लियर है बेटा? ओके ओके बेटा, उसके साथ ही नेक्स्ट है मेरे पास सेकेंडरी सुफिक्स। सेकेंडरी सुफिक्स में बेटा क्या आ जाता है? फंक्शनल ग्रुप। क्या आ जाता है बेटा? फंक्शनल ग्रुप। और अगर मैं बात करूं कि मेरे पास फंक्शन ग्रुप है अल्कोहल का, अल्कोहल का बेटा फंक्शन ग्रुप क्या होता है? OH। तो उसका सुफिक्स क्या होगा? इसका बेटा सुफिक्स क्या होगा? अगर फंक्शन ग्रुप अल्कोहल है तो उसका सुफिक्स क्या होगा? ओल। क्लियर है बेटा? अगर मेरे पास अल्डेहाइड है, फंक्शन ग्रुप हो बेटा अल्डेहाइड, तो अल्डेहाइड का जो है वो फंक्शन ग्रुप कौन सा है? CHO। जहाँ हम इसको ऐसे भी लिखते हैं C डबल बॉन्ड O और दूसरी साइड पे सिंगल हाइड्रोजन और हाइफन, लाइक दिस, ऐसे भी लिखा होता है C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बेटा हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। तो दूसरी साइड पे क्या लगा है? उसके साथ हाइड्रोजन। क्लियर है? तो ये कौन सा है? अल्डेहाइड फंक्शन ग्रुप। तो अल्डेहाइड का जो सुफिक्स है बेटा वो क्या होता है? अल, AL, अल। क्लियर है?
नेक्स्ट है बेटा मेरे पास फंक्शन ग्रुप कीटोन। तो कीटोन का क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, दोनों साइडों पे जो है कार्बन की चेन लगी होती है। और कीटोन का जो बेटा सुफिक्स है वो क्या होता है, ओन। क्या होता है, ओन। क्लियर है। तो ऐसे ही अगर मेरे पास फोर्थ वन है जो आपके सिलेबस में प्रेजेंट है, फोर्थ फंक्शन ग्रुप कार्बोजिलिक एसिड। कार्बोजिलिक एसिड का जो ग्रुप है वो होता है COOH। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और दूसरी साइड पे क्या लगा होता है, OH। क्लियर है बेटा, जैसे हमने अल्डेहाइड को रिप्रेजेंट किया था। अल्डेहाइड की साइड पे ओनली वन हाइड्रोजन अटैच था, यहाँ क्या अटैच है, OH। क्लियर है। और कार्बोजिलिक एसिड का जो सुफिक्स है वो क्या होता है बेटा, ओइक एसिड। क्या होता है, ओइक एसिड। क्लियर है बेटा। सो हमारे पास जो फंक्शन ग्रुप है बेटा वो है, एक तो है अल्कोहल। अल्कोहल का जो फंक्शन ग्रुप है बेटा वो OH होता है और सुफिक्स क्या होता है, ओल। अल्डेहाइड का जो फंक्शन ग्रुप है बेटा वो होता है CHO। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसका सुफिक्स क्या होता है बेटा, अल। क्लियर है। कीटोन का C डबल बॉन्ड O, उसका सुफिक्स है ओन। कार्बोजिलिक एसिड का COOH, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OOH, इसका क्या है, ओइक एसिड। क्लियर है बेटा, ओके।